नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे भाई दोस्त औरत से गैर फितरी मुबाशरत के हवाले से पूछते हैं, तो मैं अर्ज कर दूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने लुत्फ़ व करम से औरत को मर्द के लिए सुकून का बायस बनाया है। ये सुकून उस वक्त खत्म हो जाता है जब मर्द कोई औरत से गैर फितरी मुबाशरत करके उसके तकद्दुस को पामाल कर देता है, क्योंकि ये इक़दाम हुक्म शरीयत के सख्त खिलाफ है और अखलाक व शराफत के मुनाफी भी है। इस कबीह फेल को ना अकल तस्लीम करती है और ना ही नकल इसकी तायद में है। अलबत्ता गधे, कुत्ते और खंजीर जैसे जानवर ऐसा जरूर कर सकते हैं, या फिर कुफ्फार फितरत सलीमा और तबाह मुस्तकीम के हामिल मुसलमान से इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब मैं समझता हूं कि नामुमकिन है। जमाफिद दुबर यानी औरत को पुश्त की तरफ से इस्तेमाल करना गुनाह की सबसे भयानक और बदबख्त सूरत है। इससे इंसान अपने कवाए फिक्री और अमली पर सख्त चोट खाता है। इस कबीह फेल का नतीजा जलालत, खसारा, तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इसके फाइल को यानी इसके करने वाले को हमेशा जिल्लत और नामुरादी का मुंह देखना पड़ता है। मगजूब यानी मगजूबुन अलैहिम कि जो कौमों के आसार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं, ये उन्हीं अखलाके कबीहा में से एक गुनाह है। हम जिन्स परस्ती है, अमले कौम लूत है और औरत से लवातत करना है। ये ऐसा कभी जुल्म और जुर्म है जो तमाम गुनाहों की लिस्ट के अंदर अकल से, कराहत से और इन तमाम चीजों से, ये बदकारियों से बढ़कर है। अगर आप अहादीस मुबारका में या मजहब में गौर व फिक्र रखते हैं तो कुफर के बाद इसका सबसे पहला नंबर है। इसके नुकसानात और बद असरात मुआशरे पर कत्ल से बढ़कर है। इसका जवाज पेश करना महज दावा बिला दलील पर इसरार है, इसलिए यह इस्लाम की बेलोस और पाक तालीम पर हमला है। नीज इस्लामी तहजीब और तमद्दन की तमाम नजाकतों को तार तार कर देने के मुतरादिफ है। यह दीनी और इंसानी मसलहत से आरी ऐसा जुर्म अजीम है जो एक मुसलमान से सकाहत और तकवा की दौलत छीन लेता है। यह मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात को नफरत और अदावत में बदल देता है। रिश्ता इज़्दिवाज के तकद्दुस को पामाल कर देता है, इंसानी सेहत को रोग लगा देता है, रूहानियत को सल्ब कर लेता है। जब कोई अपनी बीवी से लवातत करता है उस वक्त वो अकल और फिक्र के नजदीक अल्लाह ताला के जो आयद करदा अहकामात हैं उनको ललकारता है। कुरान और हदीस मुबारका की पाकीज़ा तालीमात से वाकिफ मुसलमान इस बुरे फेल का इर्तिकाब कर ही नहीं सकता। वाज़ेह रहे कि जिस कौम के अंदर यह बेहुदा और फहश गुनाह पाया गया, मौला करीम ने उन्हें दुनिया ही में मुरक्का इबरत और दास्ताने मुअज़्ज़त बना दिया। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया चूंकि पाकीज़ा, साफ सुथरे, शगुफ्ता और बहार आफरी अहकामात पर मबनी है, लिहाजा वो इंसान को ऐसी गलत ख्वाहिशों, नफ्स परस्तियों, आमाल शैतानिया और अफ़ाल खबीसा से बचाती है। वो हमारे अंदर नेकी का जज्बा और बुराई से इज्तिनाब पैदा करती है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो फरमान है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जिस तरफ से चाहो इनमें आओ, तो ये उसकी रो से जायज है। तो भाई इसके लिए
ذرا آپ اپنی عقل سلیم کو استعمال کیجئے. اس میں جس طرف سے آنے سے مراد، دیکھیے عورت کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ اس سے پیار محبت اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ نسل انسانی آگے رواں ہو. تو اب آپ خود سوچئے کہ جب عورت کا وجود نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے ہے تو پھر جس مقام پر جمع فی الدبر کیا جا رہا ہے، کیا وہاں پر میڈیکلی، سائنسی یا عقلی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جمع کرنے سے، مباشرت کرنے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، قطعاً نہیں. تو جب یہ سب ہو ہی نہیں سکتا تو جب دین اسلام دین فطرت ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حکم کیسے ہو سکتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو، جو مذہب کے ان روایات اور احکامات کے خلاف ہو؟ کہ مذہب تو لواطت کے اوپر پابندی لگاتا ہے اور یہ بھی لواطت کی ہی ایک قسم ہے. تو میرے دوستو، یہ ایسا کبھی ہی جرم ہے، ایسا بڑا گناہ ہے جو گھروں کو برباد کر دیتا ہے، جو عورتوں کو تباہ کر دیتا ہے، جو خاندانوں کے اس سسٹم کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. اور یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے جو تمام مسالک کے نزدیک، وہ علماء احناف ہوں، شوافے ہوں، حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں، یا پھر اسی طریقے سے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یا معاف کیجئے گا، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اجتماعی طور پر اور اس پر اجماع رکھتے ہیں کہ یہ عمل کبیح ہے، غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے. لہذا میری دعا ہے اور میں آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ تمام دوست ایسے برے گناہوں سے، ایسی غلطی سے بچیں اور خود کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.